नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, टुडे वी जर्नी टू अ सिटी बिल्ट ऑन ड्रीम्स। मुंबई, पहले बॉम्बे, ये एक वाइब्रेंट एनर्जी वाली जगह है। इट्स अ बस्टलिंग मेट्रोपोलिस वेयर मिलियंस कॉल होम। 7 छोटे छोटे आइलैंड्स से ये इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। मुंबई का हिस्ट्री बहुत सारे कल्चर्स का मेल है। इट्स अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस, एम्बिशन और ड्रीम्स के पीछे भागने की कहानी। मेरे साथ चलो मुंबई की कहानी देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर इट्स जर्नी कुछ आइलैंड से आइकॉनिक सिटी तक। हम इसके पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट समझेंगे और एक्साइटिंग फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। सो fasten your seat belts and get ready for an unforgettable ride through the heart of Mumbai. Long before the skyscrapers kissed the sky, मुंबई 7 आइलैंड्स का ग्रुप था। ये आइलैंड्स कोली फिशरमैन का घर थे। They lived in harmony with the sea, their lives intertwined with the tides. पुराने स्क्रिप्चर्स में इन आइलैंड्स का जिक्र है। मौर्यन एम्पायर में एम्परर अशोका ने इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पहचानी। The island served as a center for trade and commerce. ये मैरिटाइम रूट्स से इंडिया को दुनिया से जोड़ते थे। इन आइलैंड्स की फर्टाइल लैंड से कोकोनट्स, राइस और फिश मिलते थे। इस अबंडेंस ने ट्रेडर्स और सेटलर्स को अट्रैक्ट किया। एक फ्यूचर मेट्रोपोलिस के सीड्स इन अर्ली इंटरैक्शंस में बोए गए। The stage was set for Mumbai's grand transformation. The medieval period में मुंबई अलग अलग डायनेस्टीज के रूल में आया। इस दौरान कई पावरफुल डायनेस्टीज ने इस रीजन पर अपना कंट्रोल स्थापित किया और इसे एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में डेवलप किया। सिल्हारा डायनेस्टी, जो मैरिटाइम प्रोवेस के लिए फेमस थे, ने सेंचुरीज तक आइलैंड्स पर राज किया। उनकी नेवल स्ट्रेंथ ने उन्हें रीजनल पावर हाउसेज में से एक बना दिया और उन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने टेम्पल्स बनाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सिटी के लैंडस्केप पर अपनी मार्क छोड़ी। उनके द्वारा बनाए गए कई मंदिर और इमारतें आज भी उनके आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस की गवाही देती हैं। 14th सेंचुरी तक पावरफुल सल्तनेट ऑफ गुजरात ने मुंबई पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और इसे एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और कमर्शियल सेंटर के रूप में विकसित किया। उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ट्रेड पोटेंशियल को पहचाना। मुंबई की कोस्टल लोकेशन ने इसे एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग हब बना दिया, जो विभिन्न व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। द सल्तनेट ने आइलैंड्स को फर्दर डेवलप किया। ट्रेडिंग हब के रूप में उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। उन्होंने नए मार्केट्स और पोर्ट्स स्थापित किए, जिससे व्यापार और कॉमर्स में वृद्धि हुई। 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज का आना एक टर्निंग पॉइंट था। उनके अराइवल ने इस क्षेत्र में यूरोपियन इन्फ्लुएंस की शुरुआत की, जो आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगी। लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड से अट्रैक्ट होकर उन्होंने मुंबई के कंट्रोल के लिए लड़ाई लड़ी। पोर्चुगीज ने इस क्षेत्र के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को समझा और इसे अपने व्यापारिक नेटवर्क में शामिल करने का प्रयास किया। 1534 में पोर्चुगीज ने सल्तनेट से कंट्रोल छीन लिया। इस कॉन्क्वेस्ट ने मुंबई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे यूरोपियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की शुरुआत हुई। इस इवेंट ने मुंबई के हिस्ट्री में एक न्यू चैप्टर शुरू किया, जिसने सिटी के कल्चर और आर्किटेक्चर पर लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस ने मुंबई के अर्बन लैंडस्केप को बदल दिया और कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया। द 17th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर का राइज हुआ। इस समय दुनिया के कई हिस्सों में उनका प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने मुंबई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पहचानी। यह शहर अरेबियन सी के किनारे स्थित था, जो इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता था। 1661 में आइलैंड्स किंग चार्ल्स II को डावरी के पार्ट के रूप में दिए गए। यह विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ओवन ऑफ ब्रागांजा के साथ हुआ था। यह मुंबई की डेस्टिनी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने शहर के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश रूल में बॉम्बे, जैसा इसे तब कहा जाता था, का ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। शहर में नई इमारतें और सड़कें बनने लगी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिटी में अपना हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किया। यह शहर के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और लेबरर्स अक्रॉस इंडिया से अट्रैक्ट हुए। वे सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां आए। द ब्रिटिश ने बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट किया। उन्होंने शहर को एक आधुनिक रूप देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स बनाए, सिटी को रेस्ट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड से कनेक्ट किया।
यह शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश हुई, वर्कर्स को अट्रैक्ट किया और सिटी की ग्रोथ को फ्यूल किया। इसने शहर को एक औद्योगिक केंद्र बना दिया। बॉम्बे तेजी से एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस में इवॉल्व हो रहा था। यह शहर अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े शहरों में से एक बन चुका था। सेक्शन 5, आजादी की लड़ाई, मुंबई का रोल। जैसे जैसे बॉम्बे इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करता गया, यह शहर न केवल व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक हब भी बन गया। उसके लोगों के हार्ट्स में नेशनलिज्म की एक न्यू स्पिरिट जागृत होने लगी। यह भावना धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी, जिससे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का निर्माण हुआ। यह शहर फ्रीडम फाइटर्स और थिंकर्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट्स ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने मैसेज को कॉलोनियल रूल के खिलाफ रैली किया। उनके स्पीचेस और राइटिंग्स ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई, ने इंडिपेंडेंस की फाइट में पिवटल रोल प्ले किया। इस संगठन ने नेशनल लेवल पर एक यूनाइटेड फ्रंट तैयार किया। शहर में ब्रिटिश रूल के खिलाफ कई प्रोटेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और एक्ट्स ऑफ डिफायंस देखे गए। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश अथॉरिटीज को चुनौती दी और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में बॉम्बे स्ट्रगल में फोरफ्रंट पर था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक डिसाइसिव ब्लो दिया और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सिटी के रेजिस्टेंस और सैक्रिफाइस की स्पिरिट ने 1947 में इंडिया की फ्रीडम में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इस संघर्ष में मुंबई के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। फ्रीडम स्ट्रगल में बॉम्बे के रोल ने करेज और कन्विक्शन वाले सिटी के रूप में इसकी जगह सीमेंट की। आज भी यह शहर अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है और इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। सेक्शन 6, आजादी और आगे एक बढ़ता हुआ देश। 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस ने बॉम्बे के लिए एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की। जैसे ही देश एक फ्री नेशन के रूप में अपने जर्नी पर निकला, बॉम्बे पिवटल रोल प्ले करता रहा। यह बॉम्बे स्टेट की कैपिटल बना और कॉमर्स, इंडस्ट्री और कल्चर का सेंटर बना रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में बॉम्बे में इमेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। न्यू इंडस्ट्रीज इमर्ज्ड और सिटी की पॉपुलेशन भी रही। जैसे जैसे पूरे इंडिया से लोग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में इसके शोर्स पर आते गए। 1960 में स्टेट्स के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बॉम्बे महाराष्ट्र की कैपिटल बना। शहर ने अपना अपवर्ड ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखा, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी जगह सीमेंट की। सेक्शन 7, बॉलीवुड और बियॉन्ड, कल्चरल टेपेस्ट्री। मुंबई का कल्चरल सीन उसके लोगों की तरह वाइब्रेंट और डाइवर्स है। यह शहर बॉलीवुड, इंडिया की हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री का सिनोनिमस है। सिनेमा के गोल्डन एज से लेकर मॉडर्न ब्लॉकबस्टर्स तक मुंबई इंडियन फिल्म मेकिंग का हार्ट रहा है। लेकिन मुंबई का कल्चरल टेपेस्ट्री बॉलीवुड से बहुत आगे एक्सटेंड करता है। यह शहर ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और आर्ट फॉर्म्स का मेल्टिंग पॉट है। क्लासिकल म्यूजिक और डांस से लेकर स्ट्रीट थिएटर और कंटेम्प्रेरी आर्ट तक मुंबई एक रिच और इक्लेक्टिक कल्चरल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यह शहर कई आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स और थिएटर्स का होम है, जो देश की रिच हेरिटेज और कंटेम्प्रेरी क्रिएटिविटी को शोकेस करते हैं। मुंबई का कल्चरल सीन उसके कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट और डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने की एबिलिटी का टेस्टामेंट है। सेक्शन 8, चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स। एक शहर की रेजिलियंस। मुंबई का जर्नी चैलेंजेस के बिना नहीं रहा है। शहर ने नेचुरल डिजास्टर्स, टेररिस्ट अटैक्स और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन के कांस्टेंट प्रेशर्स का सामना किया है। स्लम्स और पॉवर्टी टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, स्टार्क इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को हाईलाइट करते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद मुंबई ने हमेशा रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। एडवर्सिटी के दौरान उसके लोगों की स्पिरिट शाइन करती है। शहर में एक इंडोमिटेबल स्पिरिट है, हर सेटबैक से स्ट्रॉन्गर होकर वापस आता है। मुंबई के लोग अपने हार्ड वर्क, टॉलरेंस और टफेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में भी जॉय और होप ढूंढने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। यही रेजिलियंस मुंबई को एक ट्रूली स्पेशल सिटी बनाती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। मुंबई की एवरलास्टिंग स्पिरिट।
7 हम्बल आइलैंड से एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस तक मुंबई का जर्नी रिमार्केबल रहा है। यह एक ऐसा शहर है जो इंडिया की स्पिरिट को एम्बॉडी करता है, एक ऐसी जगह जहां ड्रीम्स को चेस किया जाता है और कुछ भी पॉसिबल है। मुंबई का हिस्ट्री ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस, डाइवर्सिटी की पावर और होप के एंड्यूरिंग अल्यूर का टेस्टामेंट है। जैसे जैसे शहर इवॉल्व होता रहता है, एक चीज कांस्टेंट रहती है, मुंबई की अनवेवरिंग स्पिरिट, बड़े ड्रीम्स देखने की एबिलिटी और इंस्पायर करने की कैपेसिटी। तो चलिए मुंबई को सेलिब्रेट करते हैं। द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, द सिटी दैट ऑलवेज शाइन्स ब्राइट।